जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं जीएसटी ई वे बिल के बारे में। जीएसटी ई वे बिल कैसे काम करता है। तो जीएसटी ई वे बिल इनवाइस जनरेट करने के बाद में कस्टमर को जिस इनवाइस की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है और जो 10-20 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए जो होता है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है और उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो सेलर या परचेजर और क्या मटेरियल है और कहाँ ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उसका कितनी उसकी वैल्यू है या जीएसटी उसमें क्या चार्ज किया गया है, ये सारी डिटेल्स उसमें पार्ट ए में होती हैं। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है पार्ट बी, उसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट का आईडी क्या है या ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है या फिर व्हीकल का नंबर क्या है, जो जिस मटेरियल जिस गाड़ी से मूव किया जा रहा है उसमें वो व्हीकल नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट का एलआर नंबर होता है। ये सारी डिटेल पार्ट बी में होते हैं जिसका रिलेशन डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर से होता है। तो जब भी ट्रांसपोर्टर ई वे बिल देखें तो उसमें सबसे पहले आपने जिस गाड़ी में मटेरियल मूवमेंट किया है या ट्रांसपोर्टेशन किया है वो जरूर चेक कर लें। आपका आईडी अगर उसमें प्रॉपर फिलअप किया गया है क्या, वो चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर उसमें थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है या गाड़ी नंबर वगैरह चेंज करने में। तो आप अपनी आईडी को ओपन करके उसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओनली पार्ट बी, एक बार जब ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, एडिट भी नहीं किया जा सकता है, ओनली पार्ट बी को अपडेट किया जा सकता है। तो ई वे बिल से जुड़ी हुई और जानकारियां जो हम सीखेंगे कि सिंपली ई वे बिल किसी भी 50,000 से ज़्यादा के इनवाइस वैल्यू के शिपमेंट को अगर करना चाहते हो आप ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए ई वे बिल कंपलसरी है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब कभी भी पार्ट बी आप अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद में उसकी वैलिडिटी कैसे बनती है। तो किसी भी ई वे बिल की वैलिडिटी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक जीएसटी डिपार्टमेंट ने ही उसको एक स्लैब बनाया हुआ है। तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मटेरियल 200 किलोमीटर तक अगर जाता है तो उसकी वैलिडिटी एक दिन की है, यानी कि 24 आवर्स की है। उसी टाइप से अगर किसी ई वे बिल या मटेरियल डिस्पैच हो रहा है या उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक, उसकी वैलिडिटी 2 दिन की हो जाएगी। उसी टाइप से अगर कोई 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अगर कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या सेलर से परचेजर तक, अगर वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है तो आपको 5 दिन की वैलिडिटी मिलेगी उस ई वे बिल में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं उसमें बीच में ब्रेकडाउन हो जाती है या फिर अगर कोई उसमें कोई ड्राइवर से रिलेटेड इशू आ सकता है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसकी वैलिडिटी को जो एक्सटेंड कर सकते हो 5 दिन के बजाय आप उसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। बट ये डिपेंड करती है कि किस पिन कोड पे आपकी गाड़ी है और उसके बाद नेचुरली आगे डेस्टिनेशन तक उसका कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। और एक्सटेंशन के लिए भी आपको मैं बता दूं कि वैलिडिटी तभी आप एक्सटेंड कर सकते हो जिस दिन ई वे बिल की डेट ऑफ एक्सपायर होती है। उस डेट ऑफ एक्सपायर में आपको जस्ट लाइक रात को 12 बजे से 8 घंटे पहले तक आप उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हो या वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। और सिंपली दूसरा मैं बता दूं, जो इसकी वैलिडिटी होती है किसी भी ओडीसी कंसाइनमेंट में ये 20 किलोमीटर इन ए 1 डे इसकी वैलिडिटी होती है। सिंपली अगर किसी 100 किलोमीटर तक कोई ओडीसी कंसाइनमेंट अगर जाता है तो उसको अबाउट 5 दिन का वैलिडिटी टाइम मिलेगा ई वे बिल के अंदर। तो इस तरह से ये वैलिडिटी काम करती है। और आप नॉर्मल कोई भी शिपमेंट है तो उसमें 200 किलोमीटर पे 1 डे का वैलिडिटी होता है, और अगर ओडीसी शिपमेंट है तो उसमें 20 किलोमीटर का 1 डे का वैलिडिटी होता है। तो सिंपली आपको मैंने बताया कि ई वे बिल जो है वो कोई भी 50,000 वैल्यू से अबाव का जो भी कोई कंसाइनमेंट मूवमेंट करना है उसके लिए हमको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई कस्टमर ये कहता है कि मेरा वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है और वे बिल जनरेट नहीं करेगा, तो हो सके तो ऐसे मटेरियल को बुक ना कीजिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इस तरह के रूल्स बनाए हुए हैं जो सारे तो हम डिटेल में नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अबाउ 50,000 वैल्यू का कंसाइनमेंट अगर आपके पास इनवाइस कोई आता है तो आप उसको विदाउट ई वे बिल बुक ना कीजिए और मूवमेंट भी मत कीजिए। दूसरी बात और बताता हूँ, ई वे बिल जनरेट होने के बाद में आप ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। ओनली पार्ट बी आप अपडेट कर सकते हैं, जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ी नंबर
चेंज कर सकते हैं कि इस गाड़ी से इस गाड़ी में मटेरियल अगर ट्रांसशिप हुआ है या चेंज हुआ है, बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी और अदर कुछ चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि कोई भी जो कस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई एयर कार्गो शिपमेंट होता है या किसी पोर्ट से मटेरियल अगर ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं, तो इस तरह के शिपमेंट के लिए कोई ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, कई बार ई वे बिल जनरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप कोशिश तो यही कीजिए कि कस्टमर ही जनरेट करे, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां होने की संभावना होती है। हम पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते अबाउट द ई वे बिल और जीएसटी पोर्टल के फेवर में, तो कोशिश कीजिए कि कंसाइनर या कंसाइनी ई वे बिल को जनरेट करे। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी या इस तरह की कोई चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी गाड़ी डिटेंड हो रही है या आपको कोई अलग से चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं इन बिहाफ ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो आप इस तरह से ई वे बिल से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ ले पाए। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि और किस प्रकार से आप अपने ट्रांसपोर्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, और नए टॉपिक्स पे आपको नई वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।